नजुल प्रॉपर्टी अंग्रेजों के टाइम पे एक्वायर करी हुई जो वो प्रॉपर्टी हैं जो क्रांतिकारियों में या किसी भी विरोधाभास में लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए और उसे एक्वायर ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने 1947 में जाते हुए ये प्रॉपर्टी हिंदुस्तान को एक्वायर करी हुई प्रॉपर्टी सुपुत्र कर दी कि भाई ये प्रॉपर्टी आप जैसे चाहें वैसे रखें। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है ये बहुत निंदनीय कहूंगा, क्योंकि ये कहीं भी इसमें ऐसी स्थिति का समावेश नहीं है कि कहीं व्यापारियों को इसमें लाभ देने का काम किया गया हो। तो 2014 से पाकिस्तान से यहाँ आने वाले व्यक्ति को नागरिकता दी जा रही है और 1947 के जो रिफ्यूजी यहाँ आकर बसे थे उनको जो संपत्ति दी गई उसको बेदखली की तैयारी की जा रही है। ये अध्यादेश आने के बाद हमें वाकई बहुत फील हुआ कि योगी जी ऐसा काम भी कर सकते हैं, तो उनसे अपेक्षा यही करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमारे व्यापारियों के हित में कोई फैसला करें। नजुल प्रॉपर्टी के प्रदेश सरकार के अध्यादेश के बाद सहारनपुर में भी नजुल प्रॉपर्टी का भूत बाहर आ गया है। व्यापारियों ने नजुल प्रॉपर्टी के अध्यादेश को लेकर जो है विरोध करना शुरू कर दिया है। आखिर ये विरोध की वजह क्या है, यह नजुल प्रॉपर्टी क्या है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में अभिनव अग्रवाल प्रधान है, अध्यक्ष हैं आप जो है बाजार सईदगंज के। अभिनव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जी जी, नजुल प्रॉपर्टी आखिर है क्या? व्यापारियों को जिस तरह का अध्यादेश इसमें दिया गया है, व्यापारियों इसमें जो है तमाम तरह के जो विरोध दर्शाने का कार्य किया है, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि नजुल प्रॉपर्टी आखिर है क्या? मैं नजुल प्रॉपर्टी पे प्रकाश डालना चाहूँगा ये कि नजुल प्रॉपर्टी अंग्रेजों के टाइम पे एक्वायर करी हुई जो वो प्रॉपर्टी हैं जो क्रांतिकारियों में या किसी भी विरोधाभास में लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए और उसे एक्वायर ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया था। और उसके बाद 1957 में जैसे रेजोल्यूशन ये संघर्ष हुआ, भारत में तरह तरह के संघर्ष हुए, उसमें क्रांतिकारियों ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, कुछ लोग प्रवासी हो गए वहाँ से और वो 1857 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो लोग प्रवासी हो गए वो अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे छोड़ गए और अंग्रेजों ने 1947 में जाते हुए ये प्रॉपर्टी हिंदुस्तान को एक्वायर करी हुई प्रॉपर्टी सुपुत्र कर दी कि भाई ये प्रॉपर्टी आप जैसे चाहें वैसे रखें। उसके बाद 1956 के अंदर नजुल पे एक एक्ट आया और ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने पट्टे पे देनी शुरू कर दी। और जैसे हमारे पाकिस्तान से भाई प्रवासी यहाँ पे हिंदुस्तान में आए और उनको एक्वायर कराई गई, वो प्रॉपर्टी पट्टे पे दी गई। ऐसे ही खेती के लिए पट्टे पे दी गई, ऐसे ही व्यापार के लिए पट्टे पे दी गई। ये नजुल प्रॉपर्टी का पट्टे का मतलब इसके अंदर लीज कहते हैं। इसे सरकार 15 से 99 साल तक की लीज पे दे देती है और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग सरकारें आती गई, वो नजुल पे अलग अलग एक्ट लगाती गई। ये प्रॉपर्टी अक्सर राज्य सरकारों के अंडर ही रखी जाती है। राज्य जैसे उत्तराखंड की अलग है तो उत्तर प्रदेश का अपना अलग है। और नजुल प्रॉपर्टी जो है वो उस एक्ट के दौरान आप उसके कुछ नियम्स बनाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों के अनुसार उसको पट्टे पे दे दिया जाता है और फिर उसके बाद ये कह दिया जाता है कि इसका उल्लंघन भी गलत है। और नजुल को फिर फ्री होल्ड के लिए भी प्रोसेस किए गए, वहाँ काफ़ी लोगों ने फ्री होल्ड भी करा ली और अब कुछ लोग फ्री होल्ड 2018 में भी कराई काफ़ियों ने। लेकिन उसके बाद नजुल एक्ट आने के बाद अब लोगों के मन में ये टेंशन है कि अब क्या होगा नजुल प्रॉपर्टी पे। तो किस तरह का अध्यादेश है, किस तरह का सरकार ने जो अब जो एक्ट देने का कार्य किस तरह का क्या है वो आखिर? नजुल प्रॉपर्टी में जो राज्य सरकारें हैं उनके पास पूरी पावर होती है। उस प्रॉपर्टी की वो लीज रिन्यू भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसको वापस से मांग भी सकते हैं या वो किसी और के नाम भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्या नाम सरकार को संज्ञान में रखें। ये ज़्यादातर नगर निगम के द्वारा होता है या नगर पालिकाओं के द्वारा होता है। सहारनपुर में जो है नजुल प्रॉपर्टी आखिर कितनी है, या यूँ कहा जाए कि ये कितना बाजार नजुल प्रॉपर्टी पर बसा हुआ है? इसका आकलन लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी भी फ्री होल्ड होने से रहती हैं और सरकार इस पे वापस से पुनः विचार करे कि या तो उसे फ्री होल्ड करा ले और बहुत अमाउंट ऑफ मनी भी इसमें इकट्ठा होगा सरकार के पास कि जैसे ही वो फ्री होल्ड कराएंगे लोग पैसा देंगे, सरकार का राजकोष भी बढ़ेगा उससे। नजुल प्रॉपर्टी को लेकर जो तमाम हमारे साथ जेडी न्यूज़ के साथ तमाम व्यापारी वर्ग जुट चुका है। बाजार सईदगंज भी यहाँ पे के अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है। अगर बातचीत करें नेहरू मार्केट के भी अध्यक्ष मौजूद है और तमाम बाजारों के मिले जुले पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये नजुल प्रॉपर्टी को लेकर किस तरह की आपत्ति है और शासन प्रशासन से इनकी मांग क्या है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे बीच में राजकुमार जी हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं व्यापारी वर्ग के। जी राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
निजुल प्रॉपर्टी आखिर क्या विवाद है ये और किस तरह के व्यापारियों को इसको लेकर मांगे? मैं राजकुमार मक्कड़, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का महानगर अध्यक्ष। नजूल प्रॉपर्टी को लेकर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, निश्चित रूप से ये उनका विवेक है कि वो इस पे किस प्रकार का निर्णय लेंगे। लेकिन अगर मैं पिछले 7 दशक की बात करता हूँ तो 7 दशक पूर्व सहारनपुर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यहाँ पे रिफ्यूजी के नाम से यहाँ लोगों को आवंटन किया गया था भूमि का। वो खोखे आवंटित हुए थे, उसके बाद उसको दुकान बनाकर दी गई। निश्चित रूप से तभी से नजूल लैंड जो है, नजूल की भूमि को व्यापारियों को व्यापार के उद्देश्य से दिया गया था। इसी संदर्भ में अगर मैं 92 की कल्याण सिंह के शासन की बात करता हूँ तो तब भी नजूल लैंड को एक अध्यादेश लाके व्यापारियों को उसकी सपुर्दगी देने का काम किया था। वो भी एक सराहनीय कदम था। लोगों को उस संपत्ति को फ्री होल्ड कराने की योजना दी गई, जिसको स्वेच्छा से लोगों ने स्वीकार किया। ये योजना भी स्वैच्छिक थी। अगर आपकी इच्छा है तो आप स्वीकार कर लें, नहीं इच्छा है तो आपकी कोई जबरदस्ती नहीं है। उस स्वेच्छा से लोगों ने इसको स्वीकार करते हुए अपनी दुकानों को फ्री होल्ड कराया था। लेकिन आज 2024 में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये बहुत निंदनीय कहूँगा, क्योंकि ये कहीं भी इसमें ऐसी स्थिति का समावेश नहीं है कि कहीं व्यापारियों को इसमें लाभ देने का काम किया गया हो। व्यापारियों को उजाड़ने के उद्देश्य से ये निर्णय आया है। इस निर्णय का हम बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, किसी भी रूप में इसका समर्थन नहीं करेंगे। और इसके लिए हम अभी परसों ही हमने एक बैठक का आयोजन किया था। उसमें व्यापारियों को जिस तरह उनके अंदर निराशा का माहौल था, हमने उनको आशा दी है और इस बात का विश्वास दिलाया है कि आप निश्चिंत रहें। वो तमाम लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्थाएं जो हमारे पास अधिकार सुरक्षित हैं, उन अधिकारियों को तहत हम जिलाधिकारी के माध्यम से अगर ज्ञापन से उत्तर प्रदेश सरकार को चेताने का काम करेंगे। सहारनपुर जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो माननीय मंत्री अपना ब्रजेश जी हो, माननीय मंत्री जसवंत जी हो, माननीय विधायक राजीव गुब्बर जी हो, माननीय महापौर अजय सिंह जी हो, या होने वाले सांसद हमारे राघव जी हो, इन समस्त लोगों के माध्यम से, माननीय देवेंद्र जी जो यहाँ रामपुर से विधायक हैं, हमारे जिले से जो उत्तर प्रदेश सरकार में जनप्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेगी। और हम ये विश्वास से कह सकते हैं कि सरकार से इस बात का भी अनुरोध किया जाएगा कि अगर नजूल संपत्ति को अगर आपने अध्यादेश लाके इसका चेंज करने का योजना बनाई है, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की भी मांग करूंगा कि 92 के नियम को फिर से पुनरावृत्ति करते हुए व्यापारियों को वो सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जाए जो लोग वंचित रह गए थे अपनी दुकानों को, अपनी संपत्ति को फ्री होल्ड कराने में। राजकुमार जी, बातचीत की जाए तो ये अध्यादेश सरकार, प्रदेश सरकार की तरफ से किस तरह का अध्यादेश आया है, क्या व्यापारियों को इसमें ऐड छिपा हुआ है? अगर निजुल संपत्ति की हम बात करें तो नजूल संपत्ति में मैं अगर 7 दशक पुरानी बात करता हूं तो मूल आवंटी तो जा चुके। ये वो व्यवस्थाएं हैं जो सरकार को ध्यानपूर्वक विश्वास में लेना चाहिए इस बात को। अगर मैं आज सीआईए की बात करता हूं तो 2014 से पाकिस्तान से यहां आने वाले व्यक्ति को नागरिकता दी जा रही है और 1947 के जो रिफ्यूजी यहां आकर बसे थे उनको जो संपत्ति दी गई उसको बेदखली की तैयारी की जा रही है। इस बात पे निर्णय करना पड़ेगा। हाँ, इस बात पे समस्त व्यापारी लामबंद होकर काम करेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते वो ज्ञापन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगर इन सब से भी काम नहीं चल रहा तो सड़क पे आकर धरना प्रदर्शन से भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सहारनपुर का इतिहास रहा है, जब जब हमें संघर्ष की आवश्यकता पड़ी है हमने पीछे नहीं कदम बढ़ाया। सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? अब सब सरकार से हमारी अपेक्षा है कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, फिर से 1992 की उस घटना को पुनरावृत्ति करते हुए उस अध्यादेश के नाते दुकानदारों को इस बात की, व्यापारियों को, संपत्ति होल्डर को इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए कि वो अपनी दुकानों का पुनः फ्री होल्ड कराने की व्यवस्था करें। अगर सरकार इस बात का
अध्यादेश लाती है तो मैं चाहूँगा व्यापारी उसका स्वागत करेगा और उसका समर्थन। अगर अध्यादेश के तहत कार्रवाई होती है तो व्यापारी क्या करेगा, उसमें व्यापारियों को कदम क्या रहेगा? क्योंकि जिस तरह की रिक्वायर करने के बाद प्रशासन के द्वारा की गई है अध्यादेश में निजी संपत्ति को लेकर, तो उसमें अगला कदम आपका क्या रहेगा? मेरा यह मानना है कि जब तक कोई नोटिस इशू नहीं होगा, नगर निगम इसका प्रबंधन करता है, उत्तर प्रदेश सरकार की यह संपत्ति होती है और नगर निगम इसका प्रबंधन करता है। अगर नगर निगम इस बात का हम लोगों को, व्यापारियों को नोटिस जारी करेगा, तो अगर सरकार बिल्कुल हठधर्मिता पे उतरेगी तो वो तमाम रास्तों को अपनाया जाएगा जो किसी भी रूप में व्यापारी को उत्पीड़न करने से रोकने का होगा, चाहे वो धरने का माध्यम हो, चाहे वो आंदोलन का माध्यम हो, चाहे वो बाजार बंद का माध्यम हो। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि ऐसी स्थितियों का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। सरकार व्यापारियों की है, हम माना जाता है। सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो इस समस्या का सुगमता पूर्वक निर्णय लेके सुगमता पूर्वक हल भी निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि हम धरना प्रदर्शन आंदोलन तक नहीं बढ़ पाएंगे, उससे पहले इस चीज का समाधान हो जाएगा। चलिए बातचीत करते हैं, हमारे साथ में और भी व्यापारी जुड़े हैं। सरदार जी आपका नाम क्या है? गगनदीप सिंह। गगनदीप जी भी अगर बात करें तो निजी प्रॉपर्टी को जिस तरह की बात आई है सामने निकल कर सरकार ने अध्यादेश, व्यापारी चाहता क्या है और इसमें अहित क्या छिपा हुआ है? व्यापारी तो अपना काम करना चाहता है, काम तो कर ही रहा है, लेकिन बात नजूल संपत्ति की हो रही है। वही कह रहा हूँ, नजूल संपत्ति में जो इतने सालों से बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, वो चाहता है वो अपना काम करता रहे। सरकार को ऐसा जो कार्य कर रहा है, हमें अपेक्षा नहीं थी बिल्कुल भी योगी जी से। योगी जी जितना हमारे यूपी के लिए इतना कर रहे हैं, और ये अध्यादेश आने के बाद हमें वाकई बहुत फील हुआ कि योगी जी ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो उनसे अपेक्षा यही करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमारे व्यापारियों के हित में कोई फैसला करें, यही हमारी अपेक्षा है उनसे। नहीं तो इसमें कितना प्रभावित होगा व्यापारी यहाँ का? अगर सहारनपुर की हम बात करें, क्योंकि सहारनपुर में नजूल संपत्ति बहुत सारी बहुआत्म संपत्ति है, लेकिन हम बाजारों की अगर हम बात करें, बाजार चाहे वो नेहरू मार्केट रहा हो या सैयदगंज रहा हो, तमाम बाजार हमारे, कितना व्यापारी वर्ग इसमें प्रभावित होने का कार्य होगा? सारा ही व्यापार प्रभावित होगा। व्यापारी तो क्या क्या पूरे बाजार नजूल संपत्ति पे बने? काफी ज्यादा, काफी संपत्ति ऐसी है जो नजूल होल्ड अभी फ्री होल्ड नहीं हुई है, उससे प्रभावित तो हो गई। तमाम बाजार जो है प्रभावित होने का कार्य होगा। बातचीत करने की चर्चा करेंगे। अब हमारे साथ में जो दूसरे व्यापारी है, जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार गांधी, महावीर बाजार प्रधान। प्रधान जी, बात करें निजी प्रॉपर्टी की, अगर हम बात हो रही है यहाँ पे जो है, किस तरह का प्रभाव या प्रभावित इससे जो है जो अध्यादेश आया है, व्यापारी किस तरह से प्रभावित होने का कार्य अध्यादेश से हुआ है? जैसा कि मक्कड़ जी ने कहा है कि ये जो कल्याण सिंह गवर्नमेंट के टाइम पर जो स्कीम आई थी उसको फ्री होल्ड करने की, तो अच्छा तो ये है कि बजाय उसके कि ये वाला अध्यादेश लाया जाता कि वो सबको फ्री होल्ड करने का दोबारा से मौका दिया जाए, ताकि ये सबको लगभग मेरे ख्याल से जितनी भी फ्री यहाँ पर नजूल संपत्ति है उसका लगभग 50-60% लोगों ने अभी फ्री होल्ड नहीं कराया, मेरा अंदाजा ये है। तो वो फ्री होल्ड कराने की दोबारा सुविधा प्रदान की जाए ताकि व्यापारी अपना काम करता रहे। जो व्यापारी इस समय बैठा है वो क्या अपनी दुकान खाली अगर कराएंगे तो कहाँ जाएगा, कैसे बिजनेस अपना? सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से अपेक्षा करते हैं कि फ्री होल्ड की सुविधा प्रदान करके जो इस समय जिसके पास कब्जे में प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर्टी दी जाए। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।